18%। 18%। लेकिन स्लॉटेड अलोहा का इफिशियंसी जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। ये इफिशियंसी इसका जो है वो 37%, ऑलमोस्ट क्या हो गया ये डबल। लेकिन फिर भी जो तुम कहोगे कि जो इफिशियंसी हमको चाहिए वैसा इफिशियंसी मिला क्या? नहीं मिला, इसीलिए ये आउटडेटेड है। वहां पर कौन सा टाइम सिस्टम एप्लीकेबल था? कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एप्लीकेबल था। यहां पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एप्लीकेबल है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब कहोगे कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम किसको कहते हैं सर? तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहने का मतलब होता है कि एक स्लॉटिंग वाइज बांटा जाता है। क्या क्या जाता है? डिस्क्रीट नेचर को फॉलो किया जाता है, स्लॉटेड रहता है, ना कि कंटिन्यूअस रहता है कि ये स्लॉट इसका है, ये स्लॉट इसका है और ये स्लॉट इसका है। हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा को अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो इस तरह से मान के चलो कि ये 0 है और ये T है, ठीक है। यहां से कोई डाटा ट्रांसमिट करना शुरू किया, ठीक है। ये टाइमर, टाइमर कहने का मतलब क्या है? बैक ऑफ टाइम, ठीक है। कि यहां तक ये डाटा जो है सो ट्रांसमिट किया। मान के चलो कि ये फ्रेम 1 ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। फ्रेम 1 ट्रांसमिट हुआ। अब ये क्या किया? तो स्टेशन 1 इसको ट्रांसमिट करना शुरू किया। अब यहां पर स्टेशन 2 यहां पर रेडी हो गया और यहां से फिर से वो डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ये स्टेशन 2 का है, फ्रेम 2 है मान के चलिए, ये स्टेशन 2 ट्रांसमिट करना शुरू कर। ये जो तुम देख रहे हो, ये यहां पर कॉलिजन होने का खतरा है कि नहीं? यहां ये फ्रेम 1 भी ट्रांसमिट हो रहा है और फ्रेम 2 भी ट्रांसमिट हो रहा है इस बीच में, ये देख रहे हो। यही कहलाता है, यही कहलाता है टाइम ऑफ कॉलिजन। टाइम ऑफ कॉलिजन, इसी टाइम में कॉलिजन होता है। तो यहां पर ये कोई बेंडिंग तो है नहीं, ये है तुम्हारा प्योर अलोहा। क्या है? प्योर अलोहा। ये कोई बेंडिंग है कि यहाँ पे ये नहीं जाएगा, यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा? कोई बेंडिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ कॉलिजन होने का खतरा ज्यादा रहता है और यहाँ पर 18% ही इसका जो है सो तुम्हारा इफिशियंसी होता है। इसको देखो, एक नया नाम है, ये टाइम ऑफ कॉलिजन को वल्नरेबल एरिया भी कहते हैं। पूछ देगा, हो सकता है कि वल्नरेबल एरिया क्या होता है। तो क्या होता है वल्नरेबल एरिया? एरिया कि जब किसी भी टाइम स्लॉट में, जब किसी भी टाइम में 2 या 2 से अधिक फ्रेम एक साथ किसी 2 स्टेशन से ट्रांसमिट हो रहा है, तो जिस टाइम ऑफ कॉलिजन यानी कि जो टाइम पीरियड में हमारा दोनों फ्रेम एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है, वही पार्ट क्या कहलाता है? वल्नरेबल एरिया कहलाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? या टाइम ऑफ कॉलिजन का ही डिफिनेशन पूछ दे तो सेम डिफिनेशन होगा। तो यहां पर ये चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ये जो तुम देख रहे हो ये चांसेस बहुत ज्यादा होता है ये टाइम ऑफ कॉलिजन, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि तुम इस टाइम में ही डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो, इस टाइम में डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। वही अगर हम स्लॉटेड अलोहा को देखें तो थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे यहां से 0, यहां T और यहां पर 2T की टाइम स्टेप ये है।
ये टाइम स्लॉट है, इसका एक ही टाइम स्लॉट में दोनों ट्रांसमिट हो गया था। अब यहां से कोई फ्रेम 1 ये तीनों टाइम स्लॉट पे जो है सो हम एक बाउंड्री दे देते हैं। ये फर्स्ट जो है ये मान के चलो कि टाइम स्लॉट स्टेशन 1 का है और ये टाइम स्लॉट स्टेशन 2 का है। स्टेशन 1 फ्रेम 1 को ट्रांसमिट किया, ठीक है। स्टेशन 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं स्लॉट फॉर स्टेशन 1। इसको क्या लिख सकते हैं, स्लॉट फॉर स्टेशन 2। अब ये चीज देखने वाली बात है कि स्टेशन 1 का टाइम स्लॉट अलग है, स्टेशन 2 का टाइम स्लॉट अलग है। अगर स्टेशन 1 ट्रांसमिट किया डाटा और उसी बीच में जैसे यहां पर स्टेशन 2 रेडी हो गया कि हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे, तो यहां पर कोई रोकने वाला था इसको? नहीं था। अगर नहीं रोकने वाला था तो इसी कंडीशन में क्या हो जाता था, कॉलिजन हो जाता था। लेकिन यहां पर रोकने वाला है। रोकने वाला क्या है कि मान के चलो कि यहां पर अगर रेडी हो गया, यहां पर हमारा रेडी स्टेशन 2 इसी टाइम पीरियड में जो है सो स्टेशन 2 जो है सो रेडी हो गया फॉर ट्रांसमिट द डाटा। तो क्या ये डाटा ट्रांसमिट कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर इसका टाइम स्लॉट है, जब तक इसका टाइम स्लॉट शुरू नहीं हो जाता है तब तक ये डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। जैसे हम मान के चलो मेरा क्लास 10:50 से है और 10:35 में ही हम कॉलेज पहुंच गए, 10:35 में, इसका सीधा एग्जांपल देख लो। प्योर अलोहा का मतलब है कि जिसको जब मन हुआ वह तब आकर के क्लास ले लिया, जब आया कॉलेज तुम्हारे क्लास के अंदर इंटर कर गया और क्लास ले लिया, ठीक है। तो तुम अगर हम मान के चलो 10 बजे पहुंचे, कमल सर 10:15 में पहुंच गए, तो हम क्लास ले रहे हैं उसी टाइम कमल सर भी आ जाएंगे। देवेश सर 10:25 में पहुंच जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? कॉलिजन हो जाएगा। कि कौन क्लास लेगा, हमारा भी सेम प्रायोरिटी है, उनका भी सेम प्रायोरिटी है, उनका भी सेम प्रायोरिटी है। तो ये है प्योर अलोहा। इसीलिए इसमें तुम्हारा क्लास बाधित होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कोई पेपर ना अच्छा से पढ़ाई हो, लेकिन वही अगर हमारा रूटीन तैयार है तो 10:50 से अगर हमारा क्लास है, 10 से 10:50 किसी दूसरे सर का है, तो हम अगर कॉलेज 10:35 में ही पहुंच गए तो क्या हम 10:35 में ही कॉलेज एंट्री कर जाएंगे, क्लास में इंटर कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा टाइम स्ट्रिप है, टाइम स्लॉट बना हुआ है कि हम 10:50 में ही क्लास में इंटर करें। तो वही ये 10:35 में ही रेडी हो गया कि हम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इसको क्या करना होगा, इतना देर हमको क्या करना पड़ेगा, 10:35 से 10:50 तक वेट करना होगा। वेट करना होगा। ये इतना तक वेट करेगा और तब जाकर के यहां से डाटा ट्रांसमिट ये करेगा, तब जाके ये डाटा ट्रांसमिट करेगा स्टेशन 2। तो यहां पर कॉलिजन होने का खतरा कम है कि नहीं है? कॉलिजन होने का यस सर, खतरा कम है। लेकिन एक चीज और है कि 10:50 से 11:40 मेरा क्लास है और जब हम 11:41 में पहुंचे वहां या 11:42 में पहुंचे, तो क्या हम क्लास के अंदर इंटर कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं इंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब एक बाउंडेशन लगा दे कि हमको 50 मिनट ही क्लास लेना है, यानी कि 50 मिनट से ना ही 49 मिनट हो, तो हम 10:50 के बदले 10:55 में भी पहुंचेंगे तो हम क्लास के अंदर इंटर कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं, क्योंकि वहां तब 11:45 हो जाएगा जो कि हमारा टाइम स्लॉट नहीं है। तो इसीलिए जब इसका टाइम स्लॉट मिस कर जाएगा
तो फिर इसको अपने टाइम स्लॉट आने तक वेट करना होगा, तब तक ये स्टेशन 2 डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। आया बात समझ में? यस सर। पूरा Yes, क्लियर sir. है कि यस ये सर। अगर पहले भी रेडी हो गया फिर भी अपने टाइम स्लॉट आने तक वेट करेगा। अगर अपने टाइम स्लॉट आने तक रेडी नहीं हुआ तो इसका तब फिर से इसका अपने टाइम स्लॉट आने तक वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर ही जाके रेडी हो गया, यहां पर अगर ये रेडी हो गया तो यहां से ये डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, नहीं, क्योंकि इसको डाटा ट्रांसमिट करने में उतना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। अगर टी टाइम लगेगा तो इसके पास तो टी टाइम है, इसको तो इतना आगे बढ़ना पड़ जाएगा जो कि इसका टाइम स्लॉट नहीं है। इसीलिए ये तब तक वेट करेगा जब तक नेक्स्ट टाइम इसका टाइम स्लॉट ना आ जाए, तब तक चाहे हमारा सीपीयू इतना देर फ्री ही क्यों ना घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक उसका सही टाइम स्लॉट नहीं आता है तब तक वो स्टेशन डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। कंफ्यूजन है कोई? नो सर। अब No, sir. अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो पूरा सेपरेट है, तो यहाँ पर इफिशियंसी आप कह रहे हैं 37% ही है, वो कैसे इफिशियंसी 37% ही है? तो यहाँ पर दो रीजन है। एक तो वही रीजन अभी बताए कि हो सकता है कि टाइम स्लॉट शुरू होने से 2-3 मिली सेकेंड बाद हमारा वो स्टेशन रेडी हो, फिर भी डाटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, तो सीपीयू उतना देर फ्री बैठ जाएगा, और जब ये सीपीयू फ्री बैठेगा तब ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। एक तो कॉज ये है इसके पीछे। दूसरा कॉज क्या है कि अगर स्टेशन 50 है और हमारा टाइम स्लॉट 40 ही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम स्लॉट में एक से ज्यादा स्टेशन रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल रखना Yes, पड़ेगा। sir. अगर एक ही टाइम स्लॉट में एक से ज्यादा स्टेशन हम रख दिए तो फिर तो वही प्योर अलोहा वाला स्थिति हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइम स्लॉट है तो सेम टाइम जी। स्लॉट में तो दोनों तैयार है। यदि दो, मान के चलो सेम टाइम स्लॉट में 2 स्टेशन है तो दोनों ना तैयार है, दोनों तो फ्री है अपना डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसीलिए वो सेम प्योर अलोहा वाला स्थिति आ जाएगा। अगर सेम दोनों मान के चलो कि इफ स्लॉट इज शॉर्टेज, slot is shortage, then 2 or more than 2 or more than 2 station, more than 2 stations allotted in one slot, क्लियर है कि अगर स्लॉट अगर स्लॉट कम पड़ गया, इफिशियंसी इसका कब, इफिशियंसी क्यों इसका कम होता है, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं सबका सेपरेट टाइम स्लॉट है, तो इफिशियंसी कम होने का 2 रीजन होता है। एक रीजन ये है कि सबसे पहला कि यदि उसका टाइम स्लॉट शुरू हुआ और उस टाइम तक वो रेडी नहीं है तो उसका मिस कर जाएगा, और मिस कर जाएगा तो वो तब तक वेट करेगा जब तक फिर से इसका टाइम स्लॉट आ नहीं जाता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर टाइम स्लॉट कम पड़ गया, स्टेशन ज्यादा हो गया, तो हर एक स्टेशन को हर एक टाइम स्लॉट सेपरेट नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी भी 2 या 2 से अधिक टाइम स्लॉट को, 2 या 2 से अधिक स्टेशन को एक ही टाइम स्लॉट दिया जाएगा। अगर एक ही टाइम स्लॉट 2 या 2 से अधिक स्टेशन को दे दिया गया तो फिर वही प्योर अलोहा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब मान के चलो कि एक ही टाइम में 10 बजे ही हमको भी क्लास दे दिया जाए और किसी और टीचर को क्लास दे दिया जाए, तब तो 10 बजे दोनों का सेम प्रायोरिटी बनता है ना, तो दोनों आदमी तो जा सकते हैं हम क्लास में, उनका भी उतना ही प्रायोरिटी है और हमारा भी उतना ही प्रायोरिटी है, तो वहां पे क्या होगा, कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसका भी इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है।
तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ऑलवेज वेट फॉर, किसके लिए, कौन चीज के लिए वेट करेगा? टाइम स्लॉट के लिए। बिगिनिंग ऑफ टाइम्स टाइम के लिए अगले स्लॉट, टाइम। बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है? इट्स फॉलो डिस्क्रीट स्लॉट। टाइम्स। हाँ वो तो करता ही है, बिल्कुल सही। स्लॉटेड नेचर को भी, स्लॉटेड नेचर एंड डिस्क्रीट नेचर, डिस्क्रीट बोले तो उसको भी लिखते हैं डिस्क्रीट नेचर। एक पॉइंट और लिख लो, इन स्लॉटेड अलोहा time of shared channel divided into equal टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है ना। यस सर। अब जो बोले हैं उसको, स्टेशन जब हमारा ट्रांसमिट को स्टार्ट करेगा, सॉरी स्टेशन जब स्टार्ट करेगा ट्रांसमिशन, तो कब स्टार्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में स्टार्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में स्टार्ट करेगा। अगर बिगिनिंग मिस हो गया तब क्या करेगा? वेट करेगा। कब तक? उसको वेट करना होगा, जब तक नेक्स्ट टाइम स्लॉट उसका, जब तक उसका फिर से ना आ जाए। तो स्टेशन स्टार्ट्स टू ट्रांसमिट, start to transmit frames only at beginning time, beginning of टाइम स्लॉट। beginning of time slot. time clock. If the beginning of slot is missed, then क्या करेगा स्टेशन? Then and wait, station has wait to wait करेगा. स्टेशन हैज टू वेट। Yes sir. कब तक? until the जब तक उसका फिर से ना until the their time slot, their time slot, beginning of their time slot, beginning of their time slot. नेक्स्ट टाइम स्लॉट, यानी कि अगला टाइम स्लॉट जब तक उसका नहीं आ जाता। नहीं आ जाता. कोई कंफ्यूजन तो बोलो कहीं पे। no sir, पूरा जो प्योर अलोहा रहता है, या अलोहा भी कह सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रांसमिशन टाइम जो होता है, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे गेट उट में या कहीं और ये मदद करेगा, ये तुम्हारे एग्जाम में ना आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्योर अलोहा जो होता है ओनली ट्रांसमिशन टाइम कंसीडर करता है, यानी कि प्रोपोगेशन टाइम नहीं करता है, नो प्रोपोगेशन टाइम।
अब कहोगे कि क्यों नहीं प्रोपोगेशन टाइम करता है, तो प्रोपोगेशन टाइम इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये लेन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए? लेन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन जो है सो पूछ सकता है, हो सकता है कि वल्नरेबल टाइम बराबर क्या होता है? वल्नरेबल टाइम इक्वल टू व्हाट? तो अब इसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई चैनल है, ये तुम्हारा जो है तो टाइम स्ट्रिप है। मान के चलो कि यहां से डाटा ट्रांसमिशन होना शुरू हुआ, यहां से डाटा ट्रांसमिशन होना शुरू हुआ। लेट ये 10 मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड यहां बीट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो होगा वो भी क्या होगा? 10 मिलीसेकेंड होना चाहिए, 10 मिलीसेकेंड होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जो है हमारा, yes, ये है हमारा ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू, जो क्वेश्चन अभी तुरंत की थी, कौन? प्रियंका की थी, कौन की थी? मनीषा कौन की थी? मनीषा। हाँ, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? 10 मिलीसेकेंड। अब देखो कि वल्नरेबल टाइम बराबर क्या होगा। वल्नरेबल टाइम होता क्या है इसको हम जानते हैं। जैसे ये ट्रांसमिशन टाइम है, यहां पर मान के चलो कि कोई यह 2t है, ये t है, इससे पहले ये 0 है। तो इस बीच में अगर कोई डाटा ट्रांसमिशन शुरू होता है, यहां से अगर शुरू होगा तो यहां आके खत्म होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 10 मिलीसेकेंड चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरा 50 मिनट चाहिए ना जी लेक्चर के लिए। यस सर। अगर यहां से कोई डाटा ट्रांसमिशन शुरू होता है तो यहां आके खत्म होगा। उसी तरह से अगर कोई डाटा ट्रांसमिशन यहां से शुरू होगा तो कहां जाके खत्म होगा? यहां जस्ट बाउंड्री पे जाके खत्म होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद अगर कहीं भी डाटा ट्रांसमिशन होता है तो वो कहां जाके खत्म होगा? इस बीच में बाउंड्री जाके का पार। खत्म, बाउंड्री के पार Yes. खत्म होगा कि नहीं होगा? अगर Yes, बाउंड्री sir, yes. के पार खत्म होता है तो यहां पर इसका ये जो ट्रांसमिशन किया है, मान के चलो कि ये S1 है, ये S2 है और S3 है। अगर S2 T के बाद कहीं से भी अगर डाटा ट्रांसमिशन 1 मिलीसेकेंड बाद भी अगर डाटा ट्रांसमिशन करता है तो क्या हो जाएगा? इधर जाकर के S3 में चला जाएगा। S3 के टाइम स्टेप में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर 1 मिलीसेकेंड उधर आगे लेता है तो इधर 1 मिलीसेकेंड पीछे आगे जाएगा। तो वो 1 मिलीसेकेंड कोलिजन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा। तो हम अगर 50 मिनट क्लास लेना चाह रहे हैं या लेना बाउंड्री है हमारा 50 मिनट लेना ही होगा, और किसी और लेक्चरर को और किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को 50 मिनट लेना ही है, तो हम अगर 1 मिनट लेट करते हैं तो अगला वाले के 1 मिनट में हम इंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी शुरू में आ जाएंगे। Yes, तो sir. वो 1 मिनट कोलिजन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा कोलिजन। इसीलिए वल्नरेबल टाइम ये कहता है कि जब हमारा डाटा ट्रांसमिशन शुरू हुआ, यानी कि इसका टाइम स्ट्रिप शुरू हुआ, उससे एक टाइम स्ट्रिप पीछे तक कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां के बाद कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो यहां तक ही होगा। अगर इससे 1 भी मिलीसेकेंड आगे बढ़ते हैं तो हमारा कोलिजन होने का डर रहता है।
तो टाइम वल्नरेबल टाइम क्या हो जाएगा, एक तो टाइम ये ट्रांसमिशन टाइम हुआ और एक ये ट्रांसमिशन टाइम, दोनों में से कहीं पर डाटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही ट्रांसमिट होना चाहिए। इस बीच की बात कर रहे हैं हम, इस बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, इस बीच की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल टी हो गया, ये टोटल टी हो गया, तो क्या हो गया 2t हो गया कि नहीं हो गया, यानी 2t कि हो गया। Yes, sir. वल्नरेबल टाइम इक्वल टू 2 गुना टी, यानी कि टी मतलब क्या, ट्रांसमिशन टाइम। यानी कि जब हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उससे एक ट्रांसमिशन टाइम पहले से डाटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में, वल्नरेबल टाइम क्या होता है? Yes. कोई कंफ्यूजन? अब तुम्हारा जी क्लियर सर। हुआ मनीषा? यस सर, हाँ यस सर, क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना? अगर Yes, एक sir. भी मिली सेकेंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 1 मिली सेकेंड आ जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो Collision. गया। अब आई थिंक जो है सो पूरा का पूरा क्लियर होगा। वल्नरेबल टाइम यही होता है, तो इसको लिखोगे तो लिख लो।